Good morning to all of you. This is the third lecture in arithmetic progression for class 10th मैथमेटिक्स। अब हम लोग देखेंगे क्या कि nth टर्म का सम कैसे करते हैं। जो हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन था, इससे पहले हमने आपको बताया था कि nth टर्म कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे जो nth टर्म है उसका हम लोग सम कैसे करेंगे। तो आपको हमने पहले ही बताया था कि जो AP का फॉर्मेशन होता है वो कैसे बनाते हैं, A प्लस डी कॉमा A प्लस 2D कॉमा एंड ऐसे बढ़ते हुए जाएगा A प्लस ND तक जाएगा। यहाँ पे जो A होता है ये फर्स्ट टर्म होता है और D जो था वो कॉमन डिफरेंसेस था। A जो था ये फर्स्ट टर्म था, A प्लस D सेकेंड टर्म था, A प्लस 2D जो है थर्ड टर्म था। ऐसे हम लोग जाते हैं लास्ट टर्म तक जाते हैं। तो लास्ट टर्म को हम लोग यहाँ पे बताए थे कि L से भी डिनोट करते हैं और टर्म को हम TN से या AN से या AL से डिनोट करते हैं। अब इसी टर्म का हमको क्या करना है, सम निकालना है। कैसे, मतलब इनको जोड़ क्या हो सकता है इनका। तो उसके लिए एक फार्मूला है Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, Sn जो है सम ऑफ नंबर ऑफ n टर्म का है। मतलब कि ये जितने भी टर्म है इसका सम जो जब हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, Sn से डिनोट करते हैं। n जो होता है ये नंबर ऑफ टर्म होता है, a जो होता है आपका फर्स्ट टर्म होता है, n जो होता है ये नंबर ऑफ टर्म होता है और d जो है आपका कॉमन डिफरेंसेस होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं Sn इक्वल टू सम ऑफ nth टर्म। nth टर्म का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो Sn को हम लोग क्या डिनोट करेंगे, सम ऑफ nth टर्म। n जो होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म होता है। कितने टर्म है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 1 लाख है, जितना हो। d जो होता है ये कॉमन डिफरेंसेस होता है। AP के अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जो होगा हर एक जगह क्या होगा, फिक्स होगा। n जो होता है हो गया। A जो होता है आपका फर्स्ट टर्म होता है। क्या होता है, फर्स्ट टर्म। इन सब के पॉइंट के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं, Sn टर्म का मतलब कि नंबर ऑफ टर्म जो है उसका हम लोग सम निकालते हैं। अब हम एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, बहुत ही आसान है, आपके बुक के एक्सरसाइज का 5.3 है। जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है 2, 7, 12 टू 10 टर्म का सम हमें निकालना है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन गिवन है फाइंड द सम ऑफ टर्म 2, 7, 12 टिल टर्म 10। यहाँ तक हमें क्या करना है, सम निकालना है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या दिया था, फाइंड द सम ऑफ 2, 7, 12 टिल 10 टर्म। 10 टर्म तक हमें क्या करना है, सम निकालना है। तो उसके लिए पहले हम फार्मूला देखेंगे। फार्मूला हमारा क्या है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी दिया है। तो इस फार्मूला के माध्यम से हम देखेंगे पहले कौन कौन से इसमें हमारा पॉइंट है, जिससे उस पॉइंट को हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के माध्यम से उसको पॉइंट आउट करेंगे। तो पहले हमारा क्या है, n जो होता है वो नंबर ऑफ टर्म होता है। तो हमें कहाँ तक बोला है, 10 टर्म तक। तो n का मान क्या हो जाएगा, 10। ये फिक्स हो गया। D जो होता है हमारा कॉमन डिफरेंसेस होता है। AP के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है D का मान हम लोग कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। पहले आपको हमने फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था कि जो कॉमन डिफरेंसेस होता है AP के अंदर फिक्स होता है और इसको फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो ये सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे तो यहाँ से 7 - 2 करेंगे, कितना आएगा, 5। 12 - 7 करेंगे, कितना आएगा, 5। मतलब यहाँ पे D का मान हमेशा AP के अंदर फिक्स होता है। यही D को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते जाते हैं और अगला टर्म हमारा निकलते जाता है। तो यहाँ पे D का मान क्या निकला, D इक्वल टू सेकेंड टर्म A2 - A1 कर सकते हैं। मतलब ये A2 जो है ये सेकेंड टर्म है, A1 जो है आपका फर्स्ट टर्म है। तो यहाँ पे 7 - 2 कितना हो जाएगा, 5। D का मान आप हर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालेंगे, ये आपको कांस्टेंट मिलेगा, सेम मिलेगा। तो यहाँ से आपको D का मान निकल गया। अब क्या निकालना है हमें, A।
ए क्या दिया गया है, ये हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है। तो इस जो ए पी ये बन के हमारा तैयार हो रहा है, इसमें पहला जो टर्म होगा वही क्या होगा, ए होगा, और इसका मान क्या दिया गया है, 2। अब हम क्या करेंगे, एन डी और ए का मान उठा के इस फार्मूले के अंदर रख देंगे। तो इस फार्मूले के अंदर जैसे हमने रखा तो 10 टर्म का हमें क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। एन की जगह पे आप क्या रख देंगे, 10। तो देखिए यस 10 इक्वल टू एन, एन का मान यहाँ पे 10 रखे तो यहाँ पे भी 10/2 हो जाएगा। 2 इंटू ए का मान क्या है यहाँ पे 2 है, प्लस ब्रैकेट में n-1, n का मान क्या था, 10 था, 10-1 इंटू डी का मान क्या दिया था, 5 रख दीजिए। अब आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। आप लोग शुरू से करते हुए आ रहे हैं। तो S10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको रिड्यूस कर दीजिए, 2 5 जा 10, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर 5 है तो ये 5 क्या होगा, पूरे ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे 2 इंटू 2 4 प्लस 10-1 9 इंटू 5, यहाँ पे 5 दिया है ना तो 5 हो जाएगा यहाँ पे। अब ये ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब S10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 ब्रैकेट में ये कितना हो जाएगा, 9 5 जा 45, तो 4 प्लस 45 कितना हो जाएगा आपका, 5 इंटू 49 S10। अब आसानी से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। चलिए देखिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 49 रफ में कर लीजिएगा आप लोग, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 9 जा 45, 5 4 कैरी हो गया, 5 4 जा 20, 20 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 24। तो 10 टर्म का एपी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 टर्म का सम जो होगा एपी का कितना निकलेगा, S10 का मान हो जाएगा यहाँ पे 245। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इस फार्मूले पे आप लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है आपका, एक्सरसाइज ये 5.3 है, और ये क्वेश्चन नंबर, ये वाला जो क्वेश्चन था ये पहला ही क्वेश्चन था एक्सरसाइज का 5.3 का। अब हम क्वेश्चन देखेंगे, कुछ और आगे जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें दिया है द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज़ 5। जो पहला टर्म दिया गया है एपी का वो क्या दिया गया है, 5 दिया गया है। अब इसका हमें क्या करना है, सम निकालना है। क्या करना है, सम निकालना है। तो चलिए देखिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। अब आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज़ 5। मतलब जो पहला टर्म है एपी का वो क्या दिया गया है, 5 दिया गया है। एंड द लास्ट टर्म जो है एपी का कितना दिया गया है, 45। एंड द सम इज़ 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म एंड कॉमन डिफरेंसेस। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये आपके एक्सरसाइज का 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14 है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपका ये फार्मूला गिवन है, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसी फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये बता रहा है कि ए का मान कितना दिया गया है, 5। फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज़ 5, और लास्ट टर्म मतलब an लिख सकते हो या l लिख सकते हो, कितना दिया गया है, 45 दिया गया है। उसके बाद एंड द सम इज़ 400। Sn का मान कितना दिया गया है, 400। What you have to find in this question, you have to find the number of terms and common differences. Number of terms and common differences means you have to find the n here. What is the value of n and the common differences, that is d. You have to find the two term here, two variable, that is n and d. Now see how we are going to find out it, n and d। तो देखिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे n और d का मान कैसे निकालेंगे। यहाँ पे पहला टर्म आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, 5, और लास्ट टर्म कितना दिया गया है, 45। तो आपको हमने सेकेंड लेक्चर में ही बताया था कि जो nth टर्म जो होता है एपी का उसको हम लोग कैसे निकालते हैं। nth टर्म ऑफ एपी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी करते हैं। हमने ये सेकेंड लेक्चर में ही बताया था, और इस पर हमने कुछ न्यूमेरिकल भी भेजा था आपको, क्वेश्चन भी भेजे थे, और उस क्वेश्चन को उम्मीद करते हैं कि आप लोग सॉल्व किए होंगे। तो यहाँ पे देखिए Tn इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब इस इक्वेशन में आपको पहला टर्म दिया गया है क्या, 5 रख दीजिए, क्योंकि 5 जो है a का मान है, यहाँ पे उठा के रख दीजिए, प्लस
n-1 n हमें नॉट गिवन है, मतलब n हमें नहीं दिया गया और d का भी मान नहीं दिया गया, क्योंकि ये दोनों हमारे अननोन वेरिएबल है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो हम इसको इसी तरह लिख देते हैं n-1 इंटू डी। लेकिन लास्ट टर्म दिया गया है, लास्ट टर्म क्या है आपका 45 है, क्या है 45। तो an और l को ही हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 45। देखिए इसको, इस फॉर्मूले को और जनरेट हम कर सकते हैं यहाँ पे। कैसे जनरेट करेंगे इसको, और इसको जनरेट करने का तरीका है Sn इक्वल टू n/2 2a। 2a को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस a, और यहाँ पे लिख सकते हैं n-1 इंटू डी। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं Sn इक्वल टू n/2 a प्लस इतने को हम लिख सकते हैं Tn लिख सकते हैं, ये वाला इधर जो हमने लिखा है Tn लिख सकते हैं, An लिख सकते हैं, L भी लिख सकते हैं लास्ट टर्म तक। तो इस फॉर्मूले को आप लोग इस फॉर्म में भी, शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस तरह। तो यहाँ पे देखिए लास्ट टर्म आपका क्या दिया गया है 45, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 45। अब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे 45 माइनस 5 इक्वल टू n-1 इंटू डी, ये निकल के आया। अब हमें सम दिया है, तो अब सम वाले फार्मूले से चलते हैं, इसको हम पहला इक्वेशन मान लेते हैं। अब सम वाला फार्मूला क्या दिया है हमारा, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इतना दिया है ना। तो Sn इक्वल टू 400 है, Sn की जगह पे हम 400 रख दिए। n/2 n का मान नहीं दिया है, हमने ऐसे ही रख दिया 2a। अब देखिए a का मान दिया है हमारा, कितना दिया है 5, 2 इंटू 5 प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ से हमने निकाल लिया, कितना निकला 40 इक्वल टू n-1 इंटू डी निकल गया। तो ये जो पहला इक्वेशन निकाले हैं उसको हम क्या करेंगे, दूसरे वाले इक्वेशन में रख देंगे। जैसे हमने रखा तो ये क्या आ गया हमारा 40 आ गया, यहाँ पे आ गया 40। तो ये कितना हो जाएगा 400 इक्वल टू n/2, ये हो जाएगा 2 5 जा 10 प्लस 40, कितना हो जाएगा देखिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 400 इंटू 2, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये इसके नीचे आ जाएगा 50 हो जाएगा, दैट इज़ इक्वल टू n। अब क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में भी 0 है, न्यूमरेटर में भी 0 है, दोनों को काट देंगे। 5 8 जा 40, कितना आ जाएगा n का मान, n इक्वल टू कितना आया 8 इंटू 2 दैट इज़ 16, n का मान कितना आ गया 16। अब देखिए n का मान जैसे 16 आया तो आप क्या करेंगे, n की वैल्यू n की जगह पे रख देंगे, a दिया है और ये भी दिया है, इस इक्वेशन में रख दीजिए पहले वाले इक्वेशन में, तो d का मान निकल के आ जाएगा। तो n का मान यहाँ पे पूछा था, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब d का मान हम लोग को फाइंड आउट करना है, तो जो हमारा ये पहला इक्वेशन है इसी में हम क्या करेंगे, n का मान उठा के रख देंगे। तो यहाँ से क्या आया 40 इक्वल टू n-1 इंटू डी दिया है, तो n का मान 16 आया है अगर, तो 16 माइनस 1 हो जाएगा इंटू डी हो जाएगा, तो d का मान कितना आ जाएगा 14 इक्वल टू 15 इंटू डी हो जाएगा, और d इक्वल टू कितना हो जाएगा 40/15। इसको रिड्यूस कर सकते हैं आप, 5 3 जा 15, 5 8 जा 48/3 आ जाएगा किसका मान, d का मान, जो d हमारा क्या है कॉमन डिफरेंसेस है। तो यहाँ पे n और d का मान क्या हो गया, निकल गया। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 है। ये तो आपका क्वेश्चन नंबर, ये शॉर्ट आंसर टाइप था। अब हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 17 है। अगला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म, मतलब पहले 22 टर्म का हमें क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है ऑफ एन एपी इन विच डी का मान दिया गया है। डी का मान कितना दिया गया है 7 दिया गया है, एंड 22nd टर्म इज 149। तो हमें d का मान दिया गया है यहाँ पे, और 22nd टर्म भी दिया गया है जो कि 149 के बराबर है। तो कह रहा है कि 22 टर्म का सम कितना होगा। तो आपको फार्मूला अभी तक याद हो गया होगा, तो देखते हैं। डी क्वेश्चन नंबर 17 फ्रॉम योर एक्सरसाइज, हमें क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच d इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। तो देखते हैं
यहाँ पे d का मान आपको दिया गया है, कितना दिया गया है 7। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 17 फ्रॉम योर एक्सरसाइज 5.3। 17 एक्सरसाइज 5.3 अच्छा क्वेश्चन है जिसमें आपको d का मान दिया गया है 7 और 22nd टर्म दिया गया है कितना 149 दिया गया है। अब पूछ रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ यस 22, मतलब 22 टर्म का सम कितना होगा। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, देखिए 22nd टर्म में दिया गया है तो टर्म tn इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाता है, होता है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे T22 इक्वल टू a प्लस n 22 माइनस 1 हो जाएगा और d का मान कितना दिया गया है 7, कितना हो जाएगा T22 का मान यहाँ से उठाइए यहाँ पे रखिए 149 इक्वल टू a प्लस 21 इंटू 7 हो जाएगा। 22 माइनस 1 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 21 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, देन विल गेट द वैल्यू ऑफ a हियर 7 इंटू 1 7 2 जा 14, 149 इधर है। अब आप क्या करेंगे 147 को इधर लेके आएंगे LHS साइड में RHS से, तो कितना हो जाएगा 149 माइनस 147 दैट इज इक्वल टू a। द वैल्यू ऑफ a विल बी हियर 2 एंड a इज द व्हाट फर्स्ट टर्म। अब हमें मिल गया a का मान भी मिल गया और d भी मिल गया, तो फिर हमारा AP बन के तैयार हो जाएगा। अब हमें क्या करना है S22 का मान निकालना है। S22 इक्वल टू n/2, हम Sn लिखते हैं इसको Sn, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है सम ऑफ n टर्म ऑफ एन AP निकालना रहता है, तो n/2 टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये निकला। अब हम क्या करेंगे सीधे सीधे वैल्यू उठा के रखेंगे यहाँ पे S22 इक्वल टू 22/2 2 इंटू ए का मान क्या निकला है यहाँ पे 2 निकला है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब a का मान 2 निकला है तो हम a की जगह पे क्या करेंगे 2 को रख देंगे, क्या करेंगे 2 को रख देंगे। जैसे हमने रखा 2 को यहाँ पे देखिए 2 प्लस n की जगह पे 22 हो जाएगा, तो 22 माइनस 1 हो जाएगा और d का मान क्या दिया है हमें क्वेश्चन में गिवन था डैट इज़ 7, हमने d के जगह पे रख दिया। जैसे हमने रखा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे सॉल्व करेंगे इसको, बहुत ही आसान है। 22/2 कितना हो जाएगा, रिड्यूस कीजिए 11 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, प्लस 22 माइनस 1 21 इंटू 7 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना है बस 11 4 प्लस 21 इंटू 7, अभी आपने यहाँ पे किया था 147 आया था, सीधे उठा के रख दीजिए यहाँ पे 147। अब क्या करेंगे इसको और फर्दर एडिशन करेंगे क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है यहाँ पे, तो यहाँ पे 147 प्लस 4 कितना हो जाएगा 151। अब हमें क्या करना है 11 इंटू 151 करना है, आराम से कर सकते हैं अपने रफ में, कर लीजिए कितना हो जाएगा 151 हो जाएगा कि नहीं 1661। यहाँ पे क्या आ गया सम ऑफ 22 टर्म कितना हो जाएगा 1661 ये निकला आपका सम। अब ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17 फ्रॉम एक्सरसाइज 5.3। अगला क्वेश्चन है 21, इसी एक्सरसाइज का है, बड़ा क्वेश्चन है, फॉर्मूला इजी है, आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है देखिए क्वेश्चन नंबर 21, इफ़ द 5th and 12th टर्म ऑफ AP इज़ -4 and -18। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17 था फ्रॉम योर एक्सरसाइज 5.3। देखिए बहुत ही आसान है, आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को देखिए उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन 21 क्या कह रहा है एक्सरसाइज 5.3 में ही, एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन है इफ़ द 5th and the 12th टर्म ऑफ एन AP। अब देखिए 5th टर्म मतलब T5 इक्वल टू कितना दिया गया है इसका -4 गिवन है, और T12 कितना दिया गया है -18 दिया गया है। अब कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ द AP। n का मान भी गिवन है आपको यहाँ पे,
n इक्वल टू 20, मतलब पहले 20 टर्म का क्या करना है, हमें सम निकालना है। तो इसको सम को निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए पहले तो इसका टर्म का a और d का मान निकालना होगा हमें। तो Tn इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, T5 का टर्म का वैल्यू निकालेंगे, T5 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, और T5 का मान -4 है, तो a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। तो यहाँ से -4 इक्वल टू a प्लस 4 इंटू डी, ये पहला इक्वेशन बन गया आपका। दूसरा इक्वेशन के लिए हम लोग देखेंगे T12 इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, T12 का मान रख देंगे, डेट इज़ -18, पुट द वैल्यू ऑफ यर T12 डेट इज़ -18, एंड a प्लस n के जगह पे आप क्या रखेंगे, 12 रख दीजिए, -1 हो जाएगा और d हो जाएगा। तो यहाँ इसको सॉल्व करेंगे और रिड्यूस करेंगे फादर, तो -18 इक्वल टू a प्लस 11d। अब ये आपका इक्वेशन क्या आ गया, 2। अब देखिए, अब ये पहले और दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, a और d का मान निकालेंगे। तो देखिए हम a और d का मान कैसे निकालते हैं, आप लोग क्लास 9 में पढ़े होंगे कैसे इसको रिड्यूस किया जाता है। एलिमिनेशन मेथड से किया जाता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया जाता है, क्रॉस मल्टीपल मेथड से किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके क्वाड्रेटिक में मिलेगा, हमारा वीडियो है क्वाड्रेटिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा आसानी से। अब यहाँ पे क्या है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व कीजिए, -4 इक्वल टू a प्लस 4d, और दूसरा दिया गया है -18 इक्वल टू a प्लस 11d। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो करना क्या है, पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से माइनस कर दीजिए, या दूसरे इक्वेशन से पहले इक्वेशन को भी माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ से या a का मान यहाँ से निकालिए दूसरे इक्वेशन से, पहले इक्वेशन में आप रख दीजिए, तब भी d का मान क्या होगा, निकल आएगा। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं इसको निकालने का, आंसर विल बी सेम, उससे घबराने की कोई बात नहीं है। हम क्या कर रहा हूँ, पहले इक्वेशन में से दूसरे को माइनस कर दे रहा हूँ। जब हम माइनस करेंगे इसमें से, तो ये माइनस ऑलरेडी है, क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे ये कट जाएगा, ये प्लस a है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। जब ये कट जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 माइनस 11d। तो इसको लिख सकते हैं 4d माइनस 11d, एंड दिस कैन बी रिटन एज -4 प्लस 18। अब देखिए यहाँ पे 18 में से -4 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, -7d आ जाएगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे 11 क्या है, बड़ा नंबर है, इसका जो साइन होगा वही हम क्या करेंगे, जो रिजल्ट आता है उसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d इक्वल टू 14 बाई -7, डेट इज इक्वल टू d इक्वल टू माइनस क्या आ जाएगा, 2। अब d का मान क्या आ गया, -2 आ गया यहाँ से। जब d का मान जो है -2 आया, तो हम किसी एक इक्वेशन में उठा के इसमें रख देते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे d का मान हमने उठाया, पहले इक्वेशन में ही रख दिया। जब d का मान पहले इक्वेशन में रखा तो क्या निकल के आया यहाँ से, -4 इक्वल टू a प्लस 4d, a प्लस 4d। अब यहाँ पे क्या है, d का मान जैसे हमने रखा इसमें, तो a का मान क्या निकल के आया, -4 इक्वल टू a प्लस 4 इंटू -2। तो क्या हो जाएगा, -4 इक्वल टू a प्लस -8 हो जाएगा। अब इसको उठा के इधर लेके आइए, -4 प्लस 8 इक्वल टू a, तो यहाँ से 8 -4 कितना हो जाएगा, 4। तो a का मान कितना आ गया, 4 आ गया। अब हमें क्या दिया था क्वेश्चन की, फर्स्ट 20 टर्म का AP निकालना था। तो यहाँ पे a और d क्या हुआ, निकल गया बहुत ही आसानी से। और पहले 20 टर्म का हमें क्या करना है, AP सम निकालना है। तो यस 20 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20/2 2a का मान कितना है, 4 है, सीधे हम रख देंगे फार्मूले पे, और फार्मूला दोबारा से हम नहीं लिख रहे हैं। 2 इंटू a हो जाएगा प्लस n-1, 20 -1 हो जाएगा। d का मान ऑलरेडी आप निकाले हैं, यहाँ पे -2 रख दीजिए, ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। अब इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, s20 इक्वल टू 10 हो जाएगा, 2 10 जा 20 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, प्लस
20 माइनस 1 19 हो जाएगा, इंटू -2 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10 8 19 2 जाए 38 हो जाएगा। इसको रिड्यूस कर दीजिए तो 10, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे -30, तो इसका सम कितना हो जाएगा -300, ये आ जाएगा। इसका मतलब देखिए ये d का मान क्या हो रहा है, रिड्यूस होते जा रहा है, तो वैल्यू किस में जाएगी, नेगेटिव में। किस में जाएगी, नेगेटिव में, ये कम होते जाएगा। देखिए कैसे, इसका जब AP आप बनाएंगे, यहाँ पे मत घबराइएगा कि ये माइनस जो है इसका सम जो है -300 आ गया, मतलब इसकी वैल्यू जो है नेगेटिव में चली गई। जब आप इसका AP बनाएंगे, AP का जब फॉर्मेशन करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा, a, a+d, a+2d, a+3d, ऐसे AP बनेगा कि नहीं, बिल्कुल बन जाएगा। जब ये AP बना यहाँ पे तो क्या करेंगे, यहाँ पे a का मान उठा के रखे, a का मान अगर 4 है और दूसरा टर्म का निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे a में d का मान रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 4 - 2, डैट इज कितना हो जाएगा 2। अब देखिए वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ये वाला टर्म आपको निकालना है तो क्या कहाँ तक जाएगा, ये 4 + 2 × -2, तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये ओवरऑल कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब ये वाला मान निकालना, ये वाला टर्म निकालना है तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 4 + 2 × -3 × -2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 4 - 6, कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू जो है आपका नेगेटिव में जा रही है, कहाँ तक जा रही है, नेगेटिव में जा रही है, इसलिए इसका सम जो है यहाँ पे -300 आया है। अब आप लोग क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज को, एक्सरसाइज 5.3 को आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगर कोई चैप्टर में क्वेरी होगा, डाउट होगा, तो स्कूल के व्हाट्सअप नंबर पे, जो अपना स्कूल का व्हाट्सअप नंबर है 8576879375 पे अपने क्वेरी को भेजिए। लेकिन आप क्वेश्चन को घर पे बैठ के सॉल्व करके अपने जो क्वेरी है या डाउट है, होमवर्क करने के बाद उसको स्कूल के व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कीजिए, ताकि टीचर को भी ये भी मालूम चले कि आप घर पे बैठ के क्या कर रहे हैं। थैंक यू।